शुक्र अदा करना चाहूँगा परवरदिगार का जिसने मुझे पैदा करा। और दूसरी चीज़ शुक्र अदा करना चाहूँगा उन सभी लोगों का, अपनी पूरी LOS का, कुलदीप सर, चौहान सर, संतोष सर, फैजल सर, जिन्होंने कदम कदम पे मुझे चलना सिखाया। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा राजेंद्र चौहान जी का, जिनके कंधों पे चढ़ के मैं यहाँ तक आ गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ आने की जो जर्नी है ना वो बहुत कठिन है। जो टिक जाता है, सर एक ही बात बोलते थे, जो टिक जाता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। इस रास्ते पे चलने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव है। एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने अपलाइन को मैसेज कर रहा था या तो कामयाबी मिल जाए या मौत मिल जाए, और वो आज तक रिकॉर्ड है उनके पास, वो मुझे दिखाते हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत रो रहा था, अपने दोनों अपलाइनों को फ़ोन कर रहा था कि यार तो मैं बिजनेस छोड़ दूँ या सफाई करा दूँ, और वो दोनों महारथी कुलदीप सर और चौहान सर हैं। इतना रो रहा था। बहुत सारे लोगों के साथ एक दिक्कत होती है कि लोग प्लान तो दिखाते हैं, वो ज्वाइन करते हैं। मेरे साथ दूसरी दिक्कत थी, लोग प्लान तो देख रहे थे, ज्वाइन मुझे नहीं अपने पुराने लोगों को कर रहे थे। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। और जब इस सफ़र की शुरुआत करी, जानने का मौका मिला था वेस्टीज को 2016 में, और जब चौहान जी ने बिजनेस प्लान बताया तो समझ में कुछ नहीं आया था। इनको बोला बेवकूफ़ बनाने का काम है, जैसे सब बोलते हैं मैं भी वैसे ही था। तो चौहान जी को मना करा, ये करते रहे। 3 साल तक लगातार चौहान सर फॉलोअप करते रहे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, छोड़ देते हैं, उनको लड़के बैठ जाते हैं, तू नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा। तो अगर आप उनका फॉलोअप रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि ये बिजनेस पेशेंस का है। अगर आप सब्र रखेंगे तो हो सकता है मेरे जैसा ही पागल आपकी टीम में भी डायमंड बन जाए। अगर आप सब्र रखेंगे, जैसे चौहान सर ने 3 साल फॉलोअप करा मेरा, मैं इनको सूप पिला के भगा दिया करता था सलोन से। कभी PC डबराल सर आते थे सलोन के अंदर, कभी BC डबराल सर आते थे, चाय समोसा खिलाया, फिर भेज दिया। ये लगे रहे पेशेंस के साथ। जब सर की अचीवमेंट आ गई, वो देखी नहीं गई, बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने कहा मैं भी करूँगा। और जब सर की अचीवमेंट आई तो उस दिन का दिन है 2020, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। पहली इनकम जैसे सबकी आती है, मेरी आई थी 465 रुपये। 3 महीने मैंने इस बिजनेस को दिए पार्ट टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आने के बाद समझ नहीं आता पार्ट टाइम करे फुल टाइम करे, भागते रहते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा सहारा भी होता है ना, नौकरी कर रहे होते हैं, छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं। और चौहान सर एक बात कहते हैं, आम इंसान छोटी इनकम से बहुत आकर्षित होता है, तो वो उसमें उलझे रहते हैं। मैंने कहा कि मैं पार्ट टाइम करूँगा। 3 महीने करा, 3 महीने में सिल्वर डायरेक्टर हुआ। मैंने कहा सर अब नहीं होगा, अब ये फुल टाइम होगा। तो 3 महीने बाद जॉब छोड़ी, इसको फुल टाइम करा। 6ठे महीने जो सैलरी मैं पिछले 15 साल से जॉब में दे रहा था, वो 6 महीने में ब्रेक कर दी। और वहीं पर टारगेट सेट करा कि 1 लाख की इनकम 1 साल में चाहिए। तो पहले साल इनकम मेरी 93,000 पहुँची थी। अगला महीना था 13वां महीना, तो इनकम 1 लाख क्रॉस कर देगी। आज हाईएस्ट पे आउट 1.25 लाख के अंदर है मेरा। और एक छोटी सी गाड़ी टाटा नेक्सॉन चला रहा हूँ, यहाँ से 14 लाख रुपए की, वो भी अपलाइन की बदौलत है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों एक मैसेज छोटा सा ये देना चाहूँगा कि हम अपने, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में कहते हैं ना कि क्यों करना है बिजनेस। मेरे 2 ही चीज़ें समझ में आई थी, क्यों और कैसे। क्यों मेरा पार्ट था, कैसे करने वाला आप लोगों का पार्ट था, अपना हमारे अपलाइन का था। उन्होंने काम करना सिखाया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ मेरा क्यों आज मेरे यहाँ तक पहुँचने का जो कारण है, वो एक ही कारण है। बोर तो नहीं कर रहा मैं आप लोगों को, आवाज़ नहीं आ रही। मेरा यहाँ तक पहुँचने का एक ही कारण है, मेरा 12 साल का बेटा जो ना चलता है, ना बोलता है, ना बैठता है। 12 साल से मैंने उसके मुँह से फादर नहीं सुना। डॉक्टरों ने 2 ही ऑप्शन दिए, या तो ये ठीक होगा, या अगर ज़िंदगी ऐसी होगी तो पैसा बहुत चाहिए। अब एक ही ऑप्शन है कि मरने के बाद पैसा मुझे वेस्टीज के अलावा कोई दूसरा सिस्टम नहीं देगा। इसलिए रात और दिन इसको बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि मर गया तो इतना पैसा हो कि उसकी केयर करने के लिए 2-4 नौकर रख लूँ। और अगर उसकी ज़िंदगी में ठीक होना लिखा है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे ठीक करने के लिए। और नौकरी की औकात नहीं है मुझे वहाँ तक पहुँचाना। आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों के पास क्यों बहुत सारे हैं, आप लोगों के घरों में अपने हालातों को टटोलो तो आप भी वहाँ से उठ के यहाँ तक आ जाओगे। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।